सबसे बड़ी बात तो ये है कि राइडरों में एकता नहीं है। पूरे वर्ल्ड के राइडर, पूरे हिंदुस्तान भारत के राइडर, राइडर को क्या करना चाहिए, अपने एरिया वाइज, एरिया जोन वगैरह, जो भी उनकी सिटी है, जो भी उनका गांव एरिया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए सबको, अलग अलग कंपनी का, स्विगी का अलग, जोमेटो का अलग, जेपिटो का अलग, ब्लैंकेट का अलग, बिग बास्केट का अलग, जो भी कंपनी में वो काम करता है उनका अलग अलग एक ग्रुप बनाना चाहिए। और जब भी इन कंपनी की मनमर्जी चलती है, जैसे रेट घटता है, किसी का रेट बढ़ता है, पे आउट घटता है, या किसी का पेनल्टी लगती है, या फिर पे आउट घटा के कम दे रही है, किलोमीटर कम दे रही है, तब क्या करना चाहिए, व्हाट्सएप में मैसेज डालेगा एडमिन, राइडर काम बंद कर देंगे कम से कम 10-15 दिन या 1 महीने तक। तब आप कंपनी को अपने हाथ में नचा सकते हो, अपने रोड पे लेके आ सकते हो। राइडर ऐसा एक नीम है, उसी ने कंपनी बनाई है, उसी ने कंपनी खड़ी करी है, उसी के दम पे कंपनी चल रही है, और कंपनी को जब चाहे वो रोड पे ला सकता है, क्योंकि सबको पता है बिना वर्कर के काम नहीं हो सकता, कंपनी नहीं चल सकती, ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी हो। और कंपनी के चेयरमैन, मालिक या फिर एम्प्लॉय ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते डिलीवरी बॉय के अलावा। तो भाइयों, सबसे ये निवेदन है, पूरे भारत में हो रहा है ये, और हो चुका है, सारी टीम बढ़ चुकी है, और सारी टीम अपने अपने काम कर रही है, अपने अपने एरिया में, सिटी में। 25 दिसंबर को और 1 जनवरी को काम नहीं करना है, क्योंकि इन दिन ऑर्डर ज्यादा होंगे। फेस्टिवल है, नया साल आ रहा है 2026, और फेस्टिवल है, क्रिसमस डे है, तो काम नहीं करना है। कंपनियों के पास ऑर्डर ज्यादा होंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ग्रोसरी हो या फूड कंपनी हो, स्विगी, जोमेटो, ब्लैंकेट जैसी कंपनियां, बिग बास्केट वगैरह जैसी भी कंपनियां आई ग्रोसरी की, तो ऑर्डर ज्यादा होंगे, राइडर नहीं होंगे, तो ऑर्डर पेंडिंग होंगे। इनको कस्टमर पहले कंप्लेंट डालेगा, इनको सुनने को मिलेगा, तो इनको समझ में अपना आ जाएगा कि बिना राइडर के कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ राइडरों पे, जो पहले के पुराने राइडर हैं, उनके पे आउट में कुछ बढ़ा के ऑफर दिखाने लगे, तो इस लालच में आके राइडर फंस जाता है। अरे यार, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, इस दिन काम नहीं करेंगे, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, 1000 का कमाने का मौका मिल रहा है एक दिन में, 1500 कमाने का मौका मिल रहा है एक दिन में, 2000 कमाने का मौका मिल रहा है एक दिन में, ऑफर दिखाएंगे अलग अलग आईडी पे, मतलब कंपनी चालबाजी करेगी। तो आपको इस जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको पता है हमेशा से होता आया है, ये ऑफर दिखाते हैं, फिर वही घिसी पिटी जिंदगी आ जाती है, फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, फिर वही राइडर पे आउट घटाना, पे आउट बढ़ाना, कंपनी कम मार्जिन, यानी पूरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर है राइडर का। राइडर कुछ के हाथ में कुछ भी नहीं है, पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में है। वो जब मर्जी पे आउट घटाती है, जब मर्जी पे आउट बढ़ाती है, किलोमीटर घटाती है, किलोमीटर बढ़ाती है, और राइडर अपनी आवाज उठाता है तो आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। तो कंपनी यानी कि राइडरों को एक मजदूर समझती है, एक तरह का इज्जत नहीं मिलती, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं समझते, ना कस्टमर इज्जत करते हैं, ना कंपनी इज्जत करती, खाली गधे घोड़े की तरह राइडर भागता है हर मौसम में, सर्दी, मौसम, गर्मी, बारिश, खराब सड़कें। आपको पता है कि गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की सड़कें कैसी है, और कभी कभी और ऐसे आ जाते हैं कि आउट एरिया में भेज देते, गांव एरिया में, गुड़गांव हरियाणा के गांव आपने देखे होंगे कैसे आउट एरिया में, सेक्टर 109, 102, सेक्टर 10 कैसे एरिया हैं ये, 103, 104 कैसे एरिया हैं ये, जंगल बंजर बिल्कुल, वहां पे खाली जाने का पैसा मिलता है, वापसी का पैसा नहीं देती कोई भी कंपनी। अगर वहां पे आसपास मार्केट नहीं है, तो वहां के ऑर्डर इन कंपनियों को एक्सेप्ट ही नहीं करने चाहिए। कस्टमर ऑर्डर करना है तो वहां पे एरर दिखाना चाहिए कि इस एरिया में सर्विस हमारी अवेलेबल नहीं है। कंपनियों की इतनी बड़ी गलती, बेचारा राइडर फंसता है, राइडर को सारी जिम्मेदारी, जो भी कम उसको पे आउट मिले, ज्यादा मिले, जो सारा सहन करना पड़ता है राइडर को। कंपनी को बस अपना ऑर्डर डिलीवर कराना है और अपनी रेटिंग बढ़वानी है, अपना नाम करना है। मेहनत सारी राइडर कर रहा है, भागदौड़ राइडर कर रहा है, लेकिन नाम किसका हो रहा है? कंपनी का, एक ऐप का, एक सॉफ्टवेयर का। कंपनी ने तो खाली एक ऐप बना के छोड़ दिया है। एक राइडर के पास है पार्टनर ऐप, एक कस्टमर के पास है फूड डिलीवरी ऑर्डर ऐप। बस कंपनी बस एक ऐप बना के छोड़ दिया, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, और कस्टमर वैल्यू किसको देता है? कंपनी को। राइडर को वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि मेन योगदान राइडर का है, मेन भागदौड़ राइडर कर रहा है। आपका ऑर्डर उठा के आपके घर तक राइडर पहुंचा रहा है, रेस्टोरेंट से उठा के और आपके घर तक। उसमें रास्ते में राइडर के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता,
कितनी मुसीबत होती है, कितना जाम होता है, कितने लोगों से लड़ाई झगड़ा होता है। बार राइडर के साथ लूट खोस हो जाती है, रात में ऑर्डर करते हैं 11-12 बजे के बाद, जो नाइट में जो काम करते हैं, लेकिन ये कंपनी और कस्टमर नहीं समझ पाते, इज्जत सम्मान राइडर को नहीं मिलता। तो इसलिए ये स्ट्राइक करी जा रही है पूरे भारत में, और ये हो सकता है तो लंबा खिंचेगा, 1.5-2 महीने, 4-5 महीने में खिंच सकता है। तो सारे कस्टमरों से निवेदन है, ऑर्डर ना करें, आपकी पेमेंट फंसेगी, पेमेंट वापस नहीं होगी, और राइडर नहीं होंगे, ऑर्डर डिले होंगे, और ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाएंगे। सारे राइडरों ने ठान लिया है, अब कंपनियों का बहुत हो गया, बहुत मनमर्जी चल रही, अब मनमर्जी चलेगी तो राइडर की चलेगी। अगर और हम ये पूरे भारत से बोलना चाहते हैं, पूरे कस्टमर से बोलना चाहते हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अगर आपको ये कंपनियां इतनी बड़ी लगती है तो कंपनियों से बोलो, मेल डालो कंपनियों के ऊपर। राइडर तो अपने जो है राइडर के बस की वो कर रहा है, लेकिन कस्टमरों से भी निवेदन है, मेल डालो कंपनियों के ऊपर, प्रेशर बनाओ। सरकार से निवेदन है कि सरकार भी प्रेशर बनाए, सुप्रीम कोर्ट प्रेशर बनाए कि तुम इतना ही दम है तुम्हारे अंदर तो राइडर को, पर राइडर को सैलरी दो। पर ऑर्डर के हिसाब से काम करवाने का मतलब क्या है? काम है तो ठीक है, काम नहीं है तो कंपनी को अपने अकाउंट से पैसा नहीं देना पड़ेगा, पर ऑर्डर के हिसाब से मिलता है। जैसे 45 रुपए, 35 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 75 रुपए, ऐसे करके ऑर्डर मिलता है। उसमें कुछ इंसेंटिव जोड़ दिया जाते हैं कि 12 ऑर्डर मार दोगे तो 150 रुपए मिलेंगे आपको, 25 ऑर्डर मार दोगे तो 200 रुपए मिलेंगे, ऐसे करके इंसेंटिव जोड़ दिया जाता है। उसके अंदर टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, 8 घंटे लॉगिंग रहना है, 12 घंटे लॉगिंग रहना है, 4 घंटे लॉगिंग रहना है, और शाम को 7 से 11 कंपलसरी, तो वो तो देना ही देना है अगर दिन में भी बंदा काम कर रहा है। तो ये कंपनियों की हकीकत ये है कि बड़ी बड़ी एड चलाती हैं सोशल मीडिया पे और टीवी वगैरह पे कि 25,000 कमा रहा है राइडर, 60,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है। ये सब गलत है, झूठ है, ये सब पैसा दे के करवाया जाता है, पैसा फेंक के ऐड करवाई जाती है एक्टरों से और सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे, सब पैसा फेंक के। राइडर हकीकत में इतना नहीं कमा रहा है, राइडर पूरा महीने के 10 से 1,000 रुपए तक नहीं कमा पा रहा है, 10-15 हजार रुपए तक नहीं कमा पा रहा है। कहाँ खो रहे हो तुम? कस्टमरों को और पूरी दुनिया को हकीकत नहीं पता इन कंपनियों का, कंपनी कितना धोखाधड़ी कर रही है राइडरों के साथ, कुछ नहीं कमा पा रहा है। और अब राइडर पर ऑर्डर पे काम नहीं करेंगे, कम से कम राइडर को 25 से 30 हजार सैलरी कंपनियों को फिक्स करनी होगी, और उनका इंश्योरेंस वगैरह, बीमा वगैरह, और जब तक राइडर काम कर रहा है कंपनी के अंदर उनका रिटायरमेंट वगैरह, सारा सेटलमेंट, बोनस वगैरह सब देना होगा उनको, रेफर वगैरह। अगर राइडर अपने आईडी से रेफर करके बंदों को जोड़ता है या किसी को इस लाइन में लाता है तो उसको रेफर मिलना चाहिए। और काफी कंपनियों को सुधार करना पड़ेगा, तभी ये कंपनियां चल पाएंगे, नहीं तो अब कंपनियों का तय क्या नहीं बंद होना तय है और रोड पे आना तय है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो। और राइडरों ने ठान लिया है और राइडर अब चुप नहीं बैठेगा, और राइडर को आईडियो के ऊपर चाहे कितने भी आप इंसेंटिव भेजो, ऑफर भेजो, लालच दो, ये ऑफर मिल रहा है तुम्हें, ऑफर वाला, राइडर अब तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला है। राइडरों ने अपना दूसरा काम ढूंढ लिया है, अपना दूसरे काम में सेट हो रहे हैं धीरे धीरे और अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। चाहे राइडरों को रेहड़ी लगाना मंजूर है रोड पर, चाहे चाय बेचना मंजूर है, और चाहे छोटा मोटा काम करना मंजूर है, लेकिन फूड डिलीवरी से परेशान हो गए सारे राइडर, नहीं करना चाहते आप फूड डिलीवरी, क्योंकि फिक्स सैलरी होनी चाहिए 25 से 30 हजार। पर ऑर्डर का क्या मतलब है? पर ऑर्डर नहीं, हम नहीं मानते बड़ी कंपनियां, हम मानते हैं सड़क छाप कंपनियां, रोड छाप कंपनियां। कस्टमर मानते होंगे, कस्टमर के लिए होती होगी बड़ी कंपनियां, राइडर के लिए नहीं है बड़ी कंपनियां। राइडर का फ्यूचर खराब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है इसके अंदर, चाहे राइडर इसके अंदर 30 साल काम करे, चाहे 25 साल काम करे, चाहे 15 साल काम करे, राइडरों का इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही कोई इज्जत है, और ना ही कोई बीमा है, ना ही कोई इनका रिटायरमेंट का सिस्टम है, और ना ही इनका कोई पहचान है। बस राइडर को क्या समझ रखा है? गधा घोड़े, बस भगाओ राइडर को। और राइडर को बाइक राइडर की खुद की होती है, फोन एंड्रॉइड फोन खुद का होता है राइडर का, नेट खुद का होता है, तेल खुद का होता है राइडर का, कि बाइक की सर्विस तक के पैसे नहीं देती कंपनी। जो 3 महीने में जो सर्विस होती है बाइक की, जो 3 महीने, उसमें 700-800 रुपए जो भी उसके अंदर 500-600-700 खर्चा आता है, वो भी कंपनी नहीं देती, वो भी राइडर को अपनी सैलरी में से लगाना पड़ता है। और सैलरी आपको पता है ये देते नहीं है, पर ऑर्डर के हिसाब से काम करवाते हैं। तो आवेदन है, यह मैसेज हमारे पास सबके पास पहुंच गया होगा और सब इसके अंदर योगदान देंगे। और सब राइडरों से निवेदन है, भारत के जितने भी राइडर हैं, सब अपना ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और ट्विटर ग्रुप बनाओ, और इन कंपनियों की हैकड़ियां निकालो। अपने एरिया में, अपने सिटी में, जो भी आपका एरिया सिटी पड़ता है, सब राइडर का अपना ग्रुप बना लो। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, सीधा आइडिया बंद करो,
और ग्रुप ग्रुप मारो और सब एक दूसरे का साथ दो, एकता बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि काफी राइडर ऐसे हैं कि बिना ड्रेस के काम करते हैं और उनका पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या है। बस बड़ा बैग भी नहीं लेते, जो पीछे डिग्गी वाला बैग देते हैं स्विगी जोमेटो वगैरह जो भी डिलीवरी कंपनी, एक वैसा बैग आता है, पिट्ठू बैग टांग लेते हैं पीछे और पता नहीं चल पाता। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए ये एक राइडर के लिए काम नहीं हो रहा है, ये सारी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काम हो रहा है। तुम गद्दारी करोगे तो कैसा होगा। हर अगर आपको ऐप में ऑफर वगैरह दिखा रहा था उसके लालच में मत पड़िए, क्योंकि तुम लोगों ने इन कंपनियों की मनमर्जी चला रखी है। तुम चाहो तो कंपनी रोड पे आ सकती है। तो ये सबके लिए हो रहा है, कोई एक राइडर के लिए नहीं हो रहा। स्ट्राइक होने जा रही है बहुत बड़ी वर्ल्ड के अंदर, ऐसी स्ट्राइक ऐसे आज तक नहीं हुई होगी। पूरा वर्ल्ड बंद, पूरा भारत बंद, पूरा राइडर कोई काम नहीं करेगा। निवेदन है भी अपने एरिया में जो भी अपने जोन में जो भी ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, हर रेस्टोरेंट के पास अपने 2-3 बंदे छोड़े और कोई भी राइड ऑर्डर मारता हुआ पकड़ा जाता है, कोई भी ऑर्डर मार रहा है बिना ड्रेस के, उसके पास न्यूज पहुंच चुकी है फिर भी वो ऑर्डर मार रहा है, तो उसको पकड़े, समझाए और ज्यादा वो नहीं माने तो भाई सीधा मारपीट के अलावा कोई इलाज नहीं है। क्योंकि तुम नहीं मानोगे, ये एक के लिए नहीं हो रहा, सबके लिए हो रहा है। तो सुननी होगी राइडर की, राइडर को भी, कंपनी को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे नई नोटिफिकेशन के लिए। जय हिंद जय भारत और वंदे भारत।